यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। अपन बात कर रहे थे, अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान में किसान आंदोलन। क्या चल रहा था? राजस्थान में किसान आंदोलन, जिसके अंतर्गत हमने बिजोलिया किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन का अध्ययन कर लिया था। और आज हमारा जो तीसरे नंबर का जो आंदोलन रहेगा वो प्यारे छात्रों है बेंगू किसान आंदोलन। तो अपनी हेडिंग रहेगी बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। कौन से आंदोलन की बात करने वाले हैं? बेंगू किसान आंदोलन। ध्यान देना, बेंगू किसान आंदोलन। अब जो ये बेंगू किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन को करने की जो प्रेरणा है, इस आंदोलन को प्रारंभ करने की जो प्रेरणा है वो कौन से आंदोलन से मिली है? तो आपको याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन से। कौन से आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन से। याद रखना क्या बेंगू किसान आंदोलन को प्रारंभ करने की जो प्रेरणा है वो हमको मिली है बिजोलिया किसान आंदोलन से। याद रखना, बेंगू है वो, बेंगू की क्या मुख्य बातें हैं? बेंगू मेवाड़ रियासत, बेंगू मेवाड़ रियासत का, बेंगू मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। बेंगू मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। नंबर पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसके अंदर कि बेंगू है वो मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है? बेंगू किसान आंदोलन को, बेंगू किसान आंदोलन को, बेंगू किसान आंदोलन को प्रारंभ, बेंगू किसान आंदोलन को प्रारंभ करने की प्रेरणा, प्रारंभ करने की प्रेरणा, बेंगू किसान आंदोलन को प्रारंभ करने की प्रेरणा बिजोलिया किसान आंदोलन से मिली। बिजोलिया किसान आंदोलन से मिली। बिजोलिया किसान आंदोलन से मिली। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि नंबर एक तो ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। बेंगू है वो कौन सा था? मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। नंबर दूसरा पॉइंट बन रहा अपना, बेंगू किसान आंदोलन को प्रारंभ करने की जो प्रेरणा है, इन्हीं लोगों को कैसे जागृति उत्पन्न हुई? क्योंकि लोगों ने बिजोलिया किसान आंदोलन को देखा था, उसके बाद किसानों के अंदर एक जन जागृति का कार्य हुआ। अब ये आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या है? बेंगू आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ होने का कारण, प्रारंभ होने का कारण, यानी बेंगू किसान आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? इसका कारण था अत्यधिक लगान। यानी सारे किसान आंदोलन का यही कारण था कि वो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और अत्यधिक मात्रा के अंदर टैक्स वसूल कर रहे थे। लगान व लागबाग तथा प्रतिदिन किसानों पर अत्याचार, प्रतिदिन किसानों पर अत्याचार बढ़ रहे थे। प्रतिदिन किसानों पर क्या बढ़ रहे थे? अत्याचार बढ़ रहे थे। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना। नंबर एक आपको ध्यान रखना है, बेंगू मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। बेंगू किसान आंदोलन को प्रारंभ करने की प्रेरणा है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से मिली। बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ होने का कारण अत्यधिक लगान थी। नंबर एक क्या थी? लगान, लागबाग, और किसानों पर लगातार है वो जुल्म बढ़ रहे थे, अत्याचार बढ़ रहे थे। इस कारण किसानों ने क्या किया? याद रखना, सन की बात कर रहा हूँ मैं 1921 ईस्वी को। 1921 ईस्वी को किसानों ने, 1921 ईस्वी को किसानों ने बेंगू आंदोलन प्रारंभ कर दिया। बेंगू आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आपको याद रखना कब प्रारंभ हुआ ये आंदोलन? ये आंदोलन हुआ 1921 में। किसानों ने कहा इस प्रकार हम जागीरदारों की, शासकों की और अंग्रेज़ों की नीतियों से बहुत परेशान हो चुके हैं। लगातार हमारे ऊपर ये
दिनों दिन प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस कारण सभी किसान एकत्रित हुए और उन्होंने लाग बाग तथा लगान देने से मना कर दिया और ये आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ था 1921 में। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना। जब ये किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था तो इस आंदोलन में किसानों को जागृत करने का कार्य, इस आंदोलन में किसानों को जागृत करने का कार्य, मतलब कौन लोग आगे आए जिन्होंने किसानों को प्रेरित किया कि आपको आंदोलन करना चाहिए। तो इस आंदोलन में किसानों को जागृत करने का कार्य नंबर 1 आपको बता देता, उस समय था मेवाड़ सेवा संघ। क्या बना हुआ था? मेवाड़ सेवा संघ। उस मेवाड़ सेवा संघ के कुछ प्रतिनिधि थे। मेवाड़ सेवा संघ के प्रतिनिधि कौन कौन थे? नंबर 1 आपको याद रखना है विजय सिंह पथिक, जिनको कि अपन ने बिजोलिया आंदोलन में पढ़ा था। तो एक तो व्यक्ति कौन सम्मिलित हुए? विजय सिंह पथिक। नंबर दूसरे कौन हुए? राम नारायण चौधरी, जिन्होंने राम नारायण चौधरी को अपन ने पढ़ा था सीकर आंदोलन के अंदर इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था। तो राम नारायण चौधरी, दूसरे व्यक्ति थे राम नारायण चौधरी और तीसरे व्यक्ति थे माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का भी नेतृत्व संभाला था। तो माणिक्यलाल वर्मा, इनको आपको ध्यान रखना है कि किसानों के अंदर, इस बेंगू किसान आंदोलन के अंदर जन जागृति का काम है वो किसने किया? तो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। जब इन्होंने इस संगठन का नेतृत्व संभाला, हालांकि इन्होंने अभी नेतृत्व नहीं संभाला, केवल ये किसानों को क्या कर रहे हैं? जागृति प्रदान कर रहे हैं। अतः जब इस आंदोलन को प्रभावी होता देखा, किसने आंदोलन को प्रभावी होता देखा? एक तो शासकों ने, उस समय मेवाड़ के जो भी शासक थे, उस शासकों के नीचे कौन थे? जमींदार थे, जिसको अपन जागीरदार कहते हैं, जागीरदार। और साथ साथ में इनके कौन थे? अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। इन तीनों लोगों की नीतियों से किसान है वो बहुत हताश हो चुके थे। किसानों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब इस बात का जब मेवाड़ के शासकों को पता चला कि ये आंदोलन है वो तीव्र रफ्तार पकड़ चुका है और ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा, इससे मेवाड़ की छवि है वो क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक आयोग बनाया, याद रखना, इसकी जांच हेतु, इस किसान आंदोलन की जांच हेतु वहाँ मेवाड़ का एक अधिकारी था। मेवाड़ का क्या था? एक अधिकारी था। इस किसान आंदोलन की जांच हेतु ट्रेंच आयोग, याद रखना आपको, ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। ट्रेंच आयोग का गठन किया किस लिए किया? कि वास्तव में किसानों की क्या समस्या है। एक आयोग भेजा, ट्रेंच आयोग। और ये ट्रेंच कौन था? ये था वहाँ पर बंदोबस्त। क्या कौन था? बंदोबस्त प्रभारी था। क्या था? मेवाड़ रियासत का बंदोबस्त, यानी जमीन को किस प्रकार बंदोबस्त करना है, उस बंदोबस्त का प्रभारी कौन था? ट्रेंच था। और मेवाड़ सरकार को ये पता चला कि ये आंदोलन बहुत तीव्र गति रफ्तार पकड़ेगा और इसलिए उन्होंने इस बंदोबस्त प्रभारी को वहाँ जांच के लिए भेजा। इस ट्रेंच आयोग ने क्या किया? अपनी कुछ बातें रखी और उन्होंने मेवाड़ सरकार के समक्ष ये कहा कि ये बिल्कुल सही है, जायज़ मांग है। अतः जब किसानों ने क्या किया, जब ट्रेंच कमीशन आया तो किसानों ने एक स्थान का नाम है गोविंदपुर, याद रखना कौन सा स्थान है? गोविंदपुर नामक स्थान पर ट्रेंच आयोग, गोविंदपुर नामक स्थान पर ट्रेंच आयोग की नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। कौन? किसान एक जगह इकट्ठा हुए। कौन से? गोविंदपुर नामक स्थान पर किसान इकट्ठा हुए और इन्होंने कहा कि जो ये ट्रेंच आयोग आया है और इस ट्रेंच आयोग ने क्या सिफारिशें पेश की है, क्या नीतियाँ पेश की है, ये लोग वहाँ पर क्या हुए? इकट्ठा हुए। कौन से स्थान पर? इस स्थान का नाम आपको याद रखना है, गोविंदपुर नामक स्थान पर। तो अंग्रेजों ने कहा कि हो सकता है ये आंदोलन और गति नहीं पकड़ ले, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों? याद रखना एक डेट आपको, अप्रैल 1923 ईस्वी को अंग्रेजों ने इस गोविंदपुर नामक स्थान पर जो किसान है वो इकट्ठा हुए थे, केवल चर्चा कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ खड़े थे। फिर भी 1923 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा
किसानों पर गोलियां चला दी। अंग्रेजों द्वारा किसानों पर क्या चला दी? गोलियां चला दी गई। गोलियां चला दी गई। अब गोलियां चला दी गई तो इस समय किसानों के दो बड़े नेता थे। एक का नाम था रूपा जी व दूसरे का नाम था कृपा जी। रूपा जी व कृपा जी नामक दो किसान शहीद हो गए। रूपा जी व कृपा जी नामक दो किसान क्या हो गए प्यारे बच्चों? शहीद हो गए। जब रूपा जी और कृपा जी दो किसान शहीद हो गए थे और काफ़ी किसान घायल भी हो गए थे, और आपको याद रखना है 500 से अधिक किसानों को इसके अंदर क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 500 से अधिक किसानों को इसके अंदर क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये गिरफ्तार कर लिया तो किसानों का मनोबल क्या हुआ? आगे ध्यान देना। किसानों का मनोबल गिरने लगा। इस आंदोलन से किसानों का मनोबल क्या होने लगा? गिरने लगा। जब दो इनके जो मुख्य नेता थे, नंबर 1 कृपा जी और नंबर 2 रूपा जी, जो धाकड़ जाति के थे, वो दोनों शहीद हो गए। 500 से ज़्यादा किसानों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और इस प्रकार ये आंदोलन है वो डगमगाने लगा। जब इस आंदोलन को डगमगाते हुए देखा तो इस आंदोलन की बागडोर किसने संभाली? विजय सिंह पथिक ने। किसने संभाली? विजय सिंह पथिक ने। आपको याद रखना, इस आंदोलन की बागडोर है वो किसने संभाली? विजय सिंह पथिक ने। इस आंदोलन की बागडोर अब किसने संभाली है? विजय सिंह ने पथिक ने। जब विजय सिंह ने इस बागडोर की संभाली तो किसानों के अंदर नई एक ऊर्जा का संचार हुआ, और नई ऊर्जा का संचार हुआ तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि विजय सिंह है वो इस आंदोलन को चरम सीमा तक ले जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? दिसंबर, आपको एक डेट याद रखना है, दिसंबर 1923, यानी अप्रैल 1923 तो गोलियां चला दी थी, और दिसंबर 1923 को क्या कर दिया? विजय सिंह पथिक को, दिसंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें किस में डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और इस प्रकार ये आंदोलन धीरे धीरे है वो समाप्ति की ओर चला गया, क्योंकि उनका मुख्य नेता था वो गिरफ्तार हो गया, और इस प्रकार ये आंदोलन है वो क्या? समाप्त हो गया। तो अपन ने कौन से आंदोलन के बारे में अध्ययन किया? बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से क्या रखनी है? याद रखनी है। और नेक्स्ट जो अपना किसान आंदोलन है वो रहेगा बरड़ किसान आंदोलन। तो नंबर 4 पे आप नोट करें, बरड़ किसान आंदोलन। नंबर 4 पे क्या आएगा आपके? बरड़ किसान आंदोलन। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, नंबर 4 पे आपका आएगा बरड़ किसान आंदोलन। कौन सा आएगा? बरड़ किसान आंदोलन। तो अपन चर्चा करेंगे बरड़ किसान। तो अपन बात कर रहे हैं बरड़ किसान आंदोलन की। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे छात्रों? बरड़ किसान आंदोलन की। तो नंबर 4 पे आप हेडिंग डालें, बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन। अब देखो, बरड़ किसान आंदोलन आपको समझना है, सबसे पहले तो ये बरड़ है वो कहाँ पर आया हुआ है। नंबर आपको क्या समझना है कि बरड़ है वो आया कहाँ हुआ है। तो आपको इस बरड़ किसान आंदोलन की मुख्य बातें मैं बता रहा हूँ, वो विशेष रूप से ध्यान दें। बरड़ किसान आंदोलन, तो बरड़ नामक स्थान बूंदी में आया हुआ है। कौन से जिले में आया हुआ है? बूंदी में आया हुआ है। बरड़ नामक स्थान बूंदी में आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है? बूंदी में। कौन से जिले की बात कर रहे हैं? बरड़ किसान आंदोलन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखो, होने नंबर 1 तो ये आया हुआ कहाँ है? बरड़ है वो बूंदी में आया हुआ है। और इसका दूसरा जो कारण था वो क्या था? ये किसान आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? अत्यधिक लगान। वही बात, यानी किसान आंदोलन प्रारंभ होने का कारण यही था, अत्यधिक लगान व लाग बाग। यानी इस किसान आंदोलन को प्रारंभ होने का कारण क्या था? बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इनसे क्या वसूलने लगा? टैक्स वसूला जाने लगा, और लगान है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है वो बढ़ने लगी। इस कारण क्या हुआ? बात आपको याद रखना है, सन 1923 ईस्वी को
1923 ईस्वी को बरड़ नामक स्थान पर, कौन से नामक स्थान पर? बरड़ नामक स्थान पर आपको याद रखना एक व्यक्ति का नाम पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में, पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में यह किसान आंदोलन, किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में? आपको याद रखना ये है नैनूराम शर्मा। किसके नेतृत्व में? नैनूराम। 1923 में, कब की बात है? 1923 को क्या हुआ कि इन्होंने, किसानों ने एक संगठित हुए और इन्होंने, एक व्यक्ति था जिनका नाम था नैनूराम शर्मा, और उनको कहा कि लगान है वो ज़्यादा बढ़ रही है, टैक्स है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या किया जाए। ऐसी स्थिति के अंदर इस आंदोलन का क्या हुआ, ये आंदोलन है वो प्रारंभ हो गया था। अब देखो क्या होता है, 2 अप्रैल की बात है। कब की बात है? 2 अप्रैल, ये बात है प्यारे छात्रों 2 अप्रैल 1923, याद रखना 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को, 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को एक स्थान का नाम याद रखना है डाबी, और इसको अपन कहते हैं डाबी हत्याकांड नाम से भी जाना जाता है। कौन से हत्याकांड? डाबी हत्याकांड। ये 2 अप्रैल 1923 को बात है, एक स्थान का नाम है डाबी, ये स्थान है, ये क्या है? स्थान है, और इस स्थान को डाबी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस डाबी नामक स्थान पर, डाबी नामक स्थान पर पंडित शर्मा की अध्यक्षता में पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में, पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में, याद रखना किसके नेतृत्व में? पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बेचारे किसान तो क्या, जो अपने टैक्स थी, अपना जो लगान था, वो बढ़ा हुआ लगान था, उसको शांतिपूर्ण तरीके से ये क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। कहाँ पर? स्थान का नाम है डाबी। कहाँ पर? डाबी नामक स्थान पर ये लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। और शांतिपूर्ण आंदोलन करने के दरमियान अब क्या हुआ, इसमें अंग्रेजों ने कहा कि इस प्रकार ये आंदोलन है वो गति पकड़ लेगा, तो उस आंदोलन के दौरान 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। एक तो एक नानक भील, जिसको अपन कहते हैं नानक जी भील, व देवलाल गुर्जर, नानक जी भील व देवलाल गुर्जर ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने वहाँ पर क्या कर चला दी? गोलियाँ। देखो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजों द्वारा उन किसानों पर गोलियाँ चला दी, उन किसानों पर गोलियां चला दी। बेचारे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करे। जो हमारे किसान थे वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि ये आंदोलन और गति पकड़ लेगा, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए उन किसानों पर क्या कर दिया, बिना किसी कारण से इन्होंने उन किसानों पर क्या कर दिया, गोलियां चला दी। और गोली चलाने के बाद नानक जी भील व देवलाल गुर्जर नामक 2 किसान, कितने किसान, 2 किसान शहीद हो गए। 2 किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। अब देखो बेचारे बिल्कुल दोनों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस प्रकार अंग्रेज है वो किसानों पर बहुत ज़्यादा क्या करते रहे, अत्याचार करने रहे। अब बात आती है सन 1927 ईस्वी की। कब बात आती है, सन 1927 ईस्वी को क्या हुआ, राजस्थान सेवा संघ पूर्ण रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। राजस्थान सेवा संघ के पदाधिकारी, या मैं कह सकता हूँ राजस्थान सेवा के पदाधिकारी, राजस्थान सेवा संघ के पदाधिकारी इस आंदोलन का नेतृत्व तो कर रहे थे। राजस्थान के वो इस आंदोलन का नेतृत्व तो कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, आपसी इन राजस्थान सेवा संघ के जो कर्मचारी थे, हालांकि ये संगठित रहते थे, ये आंदोलन चरम सीमा तक पहुंच जाता था, लेकिन आपसी मनमुटाव के कारण राजस्थान सेवा संघ, याद रखना राजस्थान सेवा संघ संगठन है वो समाप्त हो गया।
राजस्थान सेवा संगठन है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और राजस्थान सेवा संगठन जब समाप्त हो गया तो इस आंदोलन को भी क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना, सबसे पहला हमने पढ़ा था बेंगू किसान आंदोलन, और नंबर दूसरा हमने क्या अध्ययन किया, ये अध्ययन किया हमने बरड़ किसान आंदोलन। और 5 नंबर पे जो अपना अभी तो अपन बात कर रहे हैं नीमू चना किसान आंदोलन की। किसकी बात कर रहे हैं, नीमू चना किसान आंदोलन। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, नंबर 5 आप लगा के लिखना है नीमू चना किसान आंदोलन। नंबर 5 पे आएगा नीमू चना किसान आंदोलन, नीमू चना किसान आंदोलन। इस नीमू चना किसान आंदोलन की मुख्य बातें क्या है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये जो अपना किसान आंदोलन है वो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है। इसी के साथ जो अपने किसान आंदोलन का जो कर्म है वो अपन यहाँ आज कंप्लीट करेंगे। तो नीमू चना आपको याद रखना, नीमू चना नामक स्थान कौन सा, नीमू चना नामक स्थान, नीमू चना नामक स्थान अलवर में आया हुआ है। नीमू चना नामक स्थान अलवर में आया हुआ है। नीमू चना नामक स्थान अलवर में आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है, अलवर में आया हुआ है। याद रखना सबसे पहले स्थान के बारे में कि ये स्थान कहाँ पर आया हुआ है। तो नीमू चना नामक स्थान अलवर में आया हुआ है। नीमू चना किसान आंदोलन, नीमू चना किसान आंदोलन प्रारंभ होने का, नीमू चना किसान आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या कारण था कि ये नीमू चना आंदोलन प्रारंभ करना, लगान व लाग बाग तथा बेगार प्रथा के कारण इस किसान आंदोलन को प्रारंभ करना पड़ा। अब याद रखना क्यों प्रारंभ करना पड़ा, वही बात, यानी अंग्रेजों का पूरे भारत में साम्राज्य था। और यहाँ राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान के अंदर क्या किया, देसी जो राजा थे उन राजाओं को अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया। और अंडर में लेने के कारण राजाओं ने क्या किया, जो छोटे छोटे गाँव के जागीरदार हुआ करते थे उनसे वो लगान वसूलते थे। तो 3 तरफा मार पड़ रही थी, एक तरफ अंग्रेज लूट रहे थे, दूसरी तरफ राजा लूट रहे थे, और तीसरी तरफ जो देसी जमींदार थे वो लूट रहे थे। इस प्रकार किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए थे। क्या मैं कह सकता हूँ, अत्यधिक उनको प्रताड़ित किया जाने लगा, किसानों को अत्यधिक प्रताड़ित किया जाने लगा, किसानों पर जुल्म होने लगे, किसानों पर जुल्म व अत्याचार लगातार क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ, सब किसान इकट्ठा हुए। याद रखना 14 मई, कौन सी डेट की बात हो रही है, 14 मई 1925 ईस्वी को अलवर की बात कर रहे हैं। अलवर की एक तहसील आती है, मैं लिख देता हूँ, अलवर जिले की जो तहसील है उसका नाम है बानसूर तहसील। अलवर जिले की बानसूर तहसील के नीमू चना नामक स्थान पर किसान इकट्ठा हुए। कहाँ पर इकट्ठा हुए, कब की बात है, 14 मई 1925 ईस्वी की बात है। और उस 14 मई 1925 ईस्वी की अलवर जिले की एक तहसील है बानसूर तहसील, वहाँ का जो स्थान है नीमू चना, और उस पर वहाँ किसान इकट्ठा हुए। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये किसान बेचारे शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं कह सकता हूँ बिना किसी सूचना के किसानों पर गोलियां चला दी गई। बिना किसी सूचना के किसानों पर गोलियां चला दी गई। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा।
यानी कोई कारण नहीं बताया गया। बेचारे किसान शांतिपूर्ण तरीके से वह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी किसानों पर क्या चला दी गई, गोलियां चला दी गई। और इन गोलियों के कारण लगभग 156 किसान, कितने की बात है, लगभग 156 किसान है वो क्या हो गए, शहीद हो गए। कितने किसान शहीद हो गए, 156 किसान शहीद हो गए। और 600 के लगभग किसान है वो घायल हो गए। किसान घायल हो गए। किसान क्या हो गए, घायल हो गए। याद रखना कितने किसान घायल हो गए, 600 के लगभग किसान है वो घायल हो गए और 156 किसान वहाँ पर क्या हो गए, शहीद हो गए। कौन से स्थान की बात करें अपन, नीमू-चना किसान। जब इस प्रकार का ये हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड की जो सूचना है, या मैं कह सकता हूँ इस हत्याकांड की जो गूंज है वो पूरे भारत में पहुँच गई। इस हत्याकांड की गूंज है वो कहाँ पहुँच गई, पूरे भारत में पहुँच गई। और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को विभत्स का मतलब होता है भयंकर से भयंकर, विभत्स हत्याकांड कहा। और इसको क्या कहा, दोहरी डायर शाही। क्या कहा, दोहरी, याद रखना, दोहरी डायर शाही कही। क्योंकि जिस प्रकार जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, जिसके कारण इस हत्याकांड को क्या नाम दिया, महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को नाम दिया दोहरी डायर शाही। और इस प्रकार धीरे धीरे इस आंदोलन को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कुचल दिया। तो हमने राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी और मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। आप बार बार वीडियो को देखोगे, आगे इसको शेयर करोगे, आपको भी फायदा मिलेगा और आपके भाइयों को भी फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।